हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई कहानी। हमारे कहानी में है एक प्यारा सा दोस्त जिसे कहते हैं छोटे। छोटे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन को बिल्कुल भी अटेंशन देने का नहीं। तो आज से हम चालू करेंगे छोटे की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से। तो छोटे की पढ़ाई की गाड़ी पटरी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो छोटे के साथ मिलकर पढ़ाई में धमाल मचाते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो छोटे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रपोशन। तो प्रपोशन का पूरा परिवार है हमारे पास। तो प्रपोशन के दो बच्चे, तो एक का नाम है डायरेक्टली प्रपोशन, दूसरे का नाम है इनवर्सली प्रपोशन। और दोनों बहुत शरारती है और दोनों की कभी भी आपस में बनती नहीं है। तो अगर एक बोलेगा मुझे ऊपर जाना है तो दूसरा बोलेगा नहीं मुझे नीचे जाना है। अगर एक बोलेगा मुझे दाएं जाना है तो दूसरा बोलेगा नहीं मुझे बाएं जाना है। और दोनों बच्चों ने मैथ्स और साइंस को पूरा का पूरा हिला के रख दिया। तो आज हम पढ़ेंगे ये दो बच्चों की कहानी, डायरेक्टली प्रपोशन एंड इनवर्सली प्रपोशन। इन दोनों को समझने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूला साइंस और मैथ्स दोनों में भी यूज़ होता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है स्पीड छोटे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है पता नहीं है। अगर मैं स्पीड को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टाइम अपॉन डिस्टेंस, ये भी तो हो सकता है। तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला राइट है? ये दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करेंगे ये दो बच्चों का। किसका? डायरेक्टली प्रपोशन एंड इनवर्सली प्रपोशन। तो हम समझते हैं फॉर्मूला को। तो ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ भी है, स्पीड का रिलेशन टाइम के साथ भी है। तो देखते हैं स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है और स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन स्पीड और डिस्टेंस का। तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन पढ़ना है तो टाइम को रखेंगे हम साइड में। टाइम को क्या रखेंगे हम? साइड में। साइड में मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू रहेगा। तो टाइम हम मान के चलेंगे 10 सेकेंड्स। कितना रहेगा? 10 सेकेंड्स। सपोज छोटे तू गाड़ी चला रहा है, देखो जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्टेंस दिया है 10 मीटर और देखो टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड्स। कितना दिया है? 10 सेकेंड्स। तो तू आराम से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला जाता है। अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, ए से सी तक जाना है, डिस्टेंस कर दिया डबल। 10 था तो अभी कर दिया मैंने 20 मीटर्स। तो तेरे को स्पीड भी क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो छोटे तो स्पीड को भी क्या करता है? बढ़ाता है। अगर मैं डिस्टेंस को और बढ़ाता हूँ पॉइंट डी तक, किधर तक? डी, 30 मीटर तक चलना है तेरे को। टाइम कितना है तेरे पास छोटे? 10 सेकेंड्स है। तो तेरे को स्पीड को क्या करना पड़ेगा? और भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया तो तू छोटे स्पीड को भी और बढ़ाएगा। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने डिस्टेंस को कर दिया कम, तेरे को सिर्फ चलना है 2 मीटर। कितना चलना है? ए से पी तक, ए से पी तक 2 मीटर चलना है। अभी तेरे पास टाइम पूरा का पूरा 10 सेकेंड्स है। तो तू क्या करेगा? एकदम आराम 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 से चलाते जाएगा। तो मैंने डिस्टेंस को कर दिया कम तो तू स्पीड को भी क्या कर देगा? कम। तो ये समझ रहा है छोटे? अगर मैं एक चीज़ बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो तू स्पीड को भी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। अगर मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ तो स्पीड को भी क्या कर रहा है? तू कम कर रहा है। तो एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ता है। अगर एक चीज़ कम होगा तो दूसरा चीज़ भी कम होता है। तो ऐसा जब चलता है तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शन। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में हमें रिलेशन मिल गया। स्पीड और डिस्टेंस कैसा है? डायरेक्टली प्रपोर्शन। समझ में आया छोटे? तो अभी हम रिलेशन देखते हैं स्पीड और टाइम के बीच में। किसके बीच में? स्पीड और टाइम। तो डिस्टेंस को हम रखेंगे साइड में। साइड में मतलब डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास? 10 मीटर। तो अगर छोटे फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं, तू गाड़ी चला रहा है फ्रॉम ए टू बी। कितना डिस्टेंस है मेरे पास? 10 मीटर। अभी तू आराम से 10 सेकंड में पहुंच रहा था। अगर मैंने तेरे को टाइम दिया 20 सेकंड्स कर दिया तो 20 सेकंड में पहुंच। तो तू क्या करेगा? एकदम स्लो 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 ए से बी तक आएगा। मैंने टाइम को क्या कर दिया था? बड़ा कर दिया। 10 सेकंड से क्या कर दिया? 20 सेकंड। तो स्पीड क्या कर दिया? कम। गेटिंग इट? अगर मैंने टाइम को कर दिया कम, कितना कर दिया? 2 सेकंड में पहुंचना है छोटे। देखो कितना बढ़ना है? 2। ए से बी तक कितना टाइम में पहुंचना है? 2 सेकंड में। टाइम दो तो देखो क्या करना पड़ेगा? स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन लोग दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है छोटे? टाइम और स्पीड के बीच में। अगर मैंने टाइम को बढ़ाया तो तूने स्पीड को क्या किया? कम। अगर मैंने टाइम को कर दिया कम तो तूने स्पीड को क्या कर दिया? बढ़ाया। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है और दूसरा क्वांटिटी कम होता है तो इसे कहते हैं इनवर्सली प्रपोर्शन। तो स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रपोर्शन।
तो स्पीड के हमने दो फॉर्मूला लिखे थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो ये वाला फॉर्मूला सही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी क्यों सही है और वो क्यों गलत है, वो रीज़न देखते हैं। तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन था? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो स्पीड भी क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस कम होता है तो स्पीड भी क्या आएगा? कम होगा। अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो उसको ऊपर लिखते, किधर लिखते फॉर्मूला में? ऊपर। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उसे लिखते हैं नीचे। किधर लिखते हैं? नीचे। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम। अगर टाइम कम हुआ तो स्पीड क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो स्पीड और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रपोर्शन। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आता है। तो अब इसे याद रखना, साइंस में कोई भी फॉर्मूला आएगा, सपोज स्क्रीन में मैंने 4-5 फॉर्मूला लगा दिए। देखो, अगर डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी और मास के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगा। और डेंसिटी और वॉल्यूम के में कैसा रिलेशन है? डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शन। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो कोई भी फॉर्मूला आने दो, सपोज प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर और फोर्स दोनों कैसा प्रोपोर्शन रहेगा? ऊपर ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। प्रेशर और एरिया कैसा प्रोपोर्शन रहेगा? इनवर्सली। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। सेम और एक फॉर्मूला देखो, ये फोर्स का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर देखो, मास और फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है? ऊपर लिखा है, तो मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। और एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में कैसा रिलेशन है? सेम, डायरेक्टली, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। तो मास और एक्सेलरेशन दोनों भी कैसा प्रोपोर्शनल है? फोर्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जब कोई क्वांटिटी नीचे लिखा रहेगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। समझ में आया? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत इजी था। तो सारे साइंस के फॉर्मूला इसके ऊपर, ये दोनों भाई लोग के ऊपर ही डिपेंड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। तो छोटे, समझ में आया डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? तो छोटे, नेक्स्ट सम सॉल्व करने के लिए मुझे तेरा हेल्प लगेगा। तो ये क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस दिया है, वो स्पेस में अपन को सिर्फ वैल्यू लिखना है और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुझे दो क्वांटिटीज़ दिया है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। अब ये दो क्वांटिटी को कंपेयर करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। तो पहला क्वांटिटी क्या है? मुझे कप ऑफ वाटर दिया है, मुझे मतलब चाय बनाना है। कितना कप चाय बनाना है? 3 कप चाय बनाना है। ईजी। तो 3 कप चाय बनाने के लिए मुझे कितना चीनी लगेगा? कितना चम्मच चीनी लगेगा? तो 3 कप चाय बनाने के लिए मेरे को क्वेश्चन में दिया 5 चम्मच चीनी लगता है। क्या दिया है? 5 चम्मच चीनी। तो ये क्या एक रेशियो है, दो क्वांटिटीज है, कप ऑफ वाटर और शुगर, दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा है, तो इसे कहते हैं रेशियो। तो उसके बाद हमसे पूछा क्या है? तो मुझे दिया है अगर 6 कप चाय बनाना है तो कितना चम्मच चीनी लगेगा। क्या दिया क्वेश्चन? 6 कप चाय बनाना है तो कितना चम्मच चीनी लगेगा। तो हम क्या मानते हैं? इसको x मानते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इजी। तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि 3 के टेबल में 6 कब आता है? क्या देखना है मुझे? 3 के टेबल में 6 कब आता है? तो 3 2 जा 6 कितने में आता है? 3 2 जा 6। तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आता है। सेम मुझे 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से। तो 5 2 जा कितना आएगा? 10। तो 6 कप चाय बनाने के लिए मुझे 10 चम्मच चीनी लगेगी। कितना? 10 चम्मच। सेम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है मुझे? 15 चम्मच चीनी दिया। क्या दिया है? 15 चम्मच चीनी। और मुझे पूछा है कितना कप चाय बनेगा। सेम। तो देखते हैं 15 5 के टेबल में कब आता है? 5 3 जा 15। तो 5 को क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 5 3 जा हो गया 15। तो सेम मुझे 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 3 से। तो 3 3 जा कितना होता है? 9। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? वैल्यू 9। तो 9 कप चाय बनाने के लिए मुझे कितना चीनी लगता है? 15 चम्मच चीनी लगता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है। मुझे वापस दिया है 30 चम्मच, कितना? 30 चम्मच चीनी दिया है तो कितना कप चाय बनेगा? सेम देखना है 5 के टेबल में 30 कब आता है? 5 6 जा 30। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो 5 6 जा 30। तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो 3 6 जा कितना होता है? 18। समझ में आया छोटे? अगर मुझे 30 चम्मच चीनी दिया है तो कितना कप चाय बनेगा? 18 कप चाय बनेगा। लास्ट देखते हैं छोटे, बहुत ईजी है, समझ में आ रहा ना? तो छोटे अभी लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है? 27 कप चाय बनाना है। कितना देना है? 27 कप चाय। तो इसके लिए मुझे कितना चम्मच चीनी लगेगा? इजी। तो 3 के टेबल में 27 कब आता है देखते हैं। तो 3 के टेबल में 3 9 जा
27 कब आता है, 3 9 जा 27। सेम 5 को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 9 से, 5 9 जा कितना होता है 45। तो मुझे चीनी कितनी लगेगी, 45 चम्मच चीनी लगेगी। तो छोटे डायरेक्टली प्रपोर्शन है या इनवर्सली प्रपोर्शन है। अभी देखते हैं अपने पास क्वांटिटीज क्या क्या दिया था। मुझे क्या दिया था, कप ऑफ वाटर। तो कप ऑफ वाटर देखते हैं, फर्स्ट क्या था 3 6 9 80 27। तो कप ऑफ वाटर क्या करे, बढ़ते जा रहा है, क्या करता है, बढ़ते जा रहा है। सेम मुझे देखना है चीनी। चीनी पहले कितने था, 5 चम्मच, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 45। तो चीनी भी क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शन। तो हमारे पास कप ऑफ वाटर एंड टीस्पून ऑफ शुगर कैसा है, डायरेक्टली प्रपोर्शन। अब ये 3/5, 6/10, 9/15, 18/30, 27/45, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। अभी 3/5 अब उन किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो आंसर क्या है, 6/10। तो कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी रेशियो को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। तो ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो, किसके, 3/5 के। तो छोटे ऐसी स्लो करके सब कुछ पढ़ते जाएंगे। तो समझ में आ रहा है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे दिया है फर्स्ट क्वांटिटी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और दूसरा क्वांटिटी क्या दिया, टाइम टेकन इन मिनट्स। तो दो क्वांटिटी दिया है, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा और इनके बीच में रिलेशन बताऊंगा तो इसे कहते हैं रेशियो। तो इजी। तो फर्स्ट दिया मुझे स्पीड। तो फर्स्ट स्पीड कितना दिया, 3 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड दिया, 3। अगर मैं चल के जाता हूँ तो मेरा स्पीड कितना रहेगा, 3 किलोमीटर पर आवर। और मुझे टाइम दिया है, टाइम कितना लिया है, मैं चल के जाता हूँ तो 30 मिनट्स में पहुँचता हूँ। तो इधर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूँ, अगर मैं चल के जाता हूँ तो टाइम कितना ले रहा है, 30 मिनट्स। अगर मैं भाग के जाता हूँ, इजी। तो मुझे मेरा स्पीड कितना रहेगा, 6 किलोमीटर पर आवर। मेरा स्पीड कितना रहेगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे टाइम कितना लगेगा, क्या पूछा है, टाइम। तो पहला मुझे 30 मिनट्स लग रहा था, अभी क्या कर रहा हूँ, मैं भाग के जा रहा हूँ, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा। इजी। तो 3 और 6, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 जा 6। कितना आता है, 3 2 जा 6। अगर मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 30 2 जा होता है 60। तो 60 1 घंटा लगेगा क्या, ए से बी तक जाने के लिए, अगर मैं भाग के जाऊंगा तो नहीं। तो टाइम क्या है, इनवर्सली प्रपोर्शन है, किसके साथ, स्पीड के साथ। तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 ऊपर लिखना है और 2 को नीचे। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ, 1/2। तो 30 इंटू 1/2। तो 2 1 जा और 2 15 जा, कितना होता है 30। तो 15 1 जा 15। तो मेरे को आंसर कितना जाएगा, 15। तो कितना टाइम में पहुंचूंगा, 15 मिनट्स में। इजी। अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो मेरा स्पीड कितना रहता है, 9। कितना रहता है, 9। सेम 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 जा 9। तो मुझे टाइम कितना लगेगा, तो इधर 3 है तो ये टाइम कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो क्या करेंगे, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 1/। तो 30 इंटू 1/3। तो 3 1 जा 3 10 जा 30। तो कितना आ जाएगा, मेरे को टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। सेम अगर मैं कार से जाता हूँ, किससे जाता हूँ, कार से, तो मेरा स्पीड कितना रहेगा, 45। कितना रहेगा, 45। तो 3 के टेबल में 45 कब आता है, 15 जा 3 15 जा 45। तो सेम 30 को क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 ऊपर लिखना है और नीचे 15। तो 30 इंटू 1/15। तो 15 1 जा 15 2 जा 30। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा मेरे पास, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो कितना, 2 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन में देखो, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, सपोज 3 6 9 45। टाइम देखो, फर्स्ट कितना था, 30 15 10 20। तो ऐसा एक चीज बढ़ रहा है और दूसरा चीज कम हो रहा है, तो इसे कहते हैं इनवर्सली प्रपोर्शन। क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रपोर्शन। तो छोटे, मुझे लगता है तेरे को अभी अच्छे से समझ में आ रहेगा डायरेक्टली प्रपोर्शन क्या होता है और इनवर्सली प्रपोर्शन क्या होता है। इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।